स्टंट है। और जहां इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, तो मतलब तो कुछ रहता नहीं है। एकदम तैयार हम लोग हो रहे हैं। Actually, there was deliberation on this question in the second meeting that was held in Bangalore. After deliberations, after consulting each other, the name has been approved and it was declared to the people of this country. The situation in the country demands all secular democratic parties, including left, should come together, fight together in order to defeat BJP. The primary objective of this alliance is to fight together and defeat BJP in order to save India, save the constitution, save democracy, save secularism, save federalism. These are all constitutional values which are being debased by the Modi government. The past 9.5 years rule of Modi has been proved to be disastrous. We cannot call it as governance, it is misgovernance, it is misrule, and people are passing through unimaginable sufferings, ordeals. This has to be understood. That is why we are all saying, in order to help the people, save the people, BJP has to be removed from power. That is the primary objective of this alliance. अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। तो इस सरकार को, बीजेपी को सरकार से हटाना, ये है हमारी मकसद। उनको कैसे करेंगे हम वो चर्चा करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और ये जैसे हिंदुस्तान का कारवां बढ़ता गया, इंडिया का कारवां बढ़ता गया, भारत का कारवां बढ़ता गया, उसी प्रकार ये कारवां है। और ये कारवां एक निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ मुंबई की मीटिंग के बाद जो लगातार मैं कह रहा हूँ, कोई हमसे रोड मैप के बारे में पूछे, ब्लूप्रिंट के बारे में पूछे, हमारे पास ठोस आधार होगा। हम यह कह पाएंगे कि इस देश को हम पुनः पटरी पर ला रहे हैं, ताकि रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, सामाजिक सौहार्द की बात हो, सार्वजनिक संपत्ति के प्रोटेक्शन की बात हो। ये तमाम चीजें हमारे उद्देश्यों में होंगी, जिसके लिए हम चर्चा करेंगे। और वैसे भी जब किसी भी तानाशाही हुकूमत से, अधिनायकवादी हुकूमत से लोग लड़ते हैं, तो विभिन्नताओं के बीच में एका की बात होती है। ये कोई नई बात नहीं कि हर दल अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता है, लेकिन जब आप सामूहिक बैठक करते हैं ना, उसकी सामूहिकता क्या अंगीकार करेगी, इसके लिए सबको इंतजार। फिर एक बार याद दिला दूं आपको कि ये यूपीए है, ये यूपीए का एक रीब्रांडिंग का एक अटेम्प्ट है। कोई इंडिया नहीं है, उनका नाम है INDIA, और जिसको बहुत ही सही तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिस्क्राइब किया है घमंडिया। तो ये एक कलेक्शन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो पहला उनका नाम था यूपीए, और उसका अभी रीब्रांडिंग का एक कोशिश है। मेरा यही कहना है कि जब प्रोडक्ट ही फालतू है, प्रोडक्ट ही खराब है, उसका नाम बदलने से प्रोडक्ट नहीं बदलता। वही करप्ट, वही डायनेस्टिक, वही अपीजमेंट वाले पॉलिटिक्स जो करते थे, वो करना चाहते भी हैं, उसका नाम बदलने से कुछ बदलेगा नहीं। वो ट्राई करेंगे कोई रीब्रांडिंग और लोगों को बेवकूफ बनाने में, लेकिन भारत के वोटर्स जो हैं समझदार हैं, और यूपीए क्या चीज था, उन्होंने क्या किया देश के साथ, वो जानते हैं, वो याद रखते हैं, और वो 2024 में याद रखेंगे और वोट भी देंगे।